हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल्स। सो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन किरचॉफ्स लॉ, सो दैट आपको किरचॉफ्स लॉज और अच्छे से क्लियर हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। सो फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव इज दिस। इसमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है क्रॉस ईच सेल। अब ये फर्स्ट सेल है एंड दिस इज सेकेंड सेल। ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ, हैंस दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अब ये दोनों सेल इस रेजिस्टेंस के साथ भी पैरेलल में कनेक्टेड है, हैंस अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सेल्स के अक्रॉस भी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल, दैट मीन्स यहाँ से करंट I1, लेट्स से I1 फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, एंड दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, एंड लेट्स से यहाँ से करंट I2 फ्लो कर रहा है। नाउ दिस पॉइंट इज जंक्शन, यहाँ पर I1 टुवर्ड्स जंक्शन जा रहा है एंड I2 भी टुवर्ड्स जंक्शन, एंड लेट कि जो इस साइड करंट जा रहा है लेट इट बी I3। नाउ बाय KCL रूल we know that summation of current and junction is 0. So यहाँ पर I1 जंक्शन के अक्रॉस जा रहा है, hence जो I1 होगा it will be positive I1, and I2 भी जंक्शन के अक्रॉस जा रहा है, hence plus I2, but I3 is going away from the junction, so we have minus I3 equals to 0. So यहाँ से I3 कितना आ गया, equals to I1 plus I2. Now this is at junction A, at A. Now applying Kirchhoff's voltage law in this closed loop, that is ADCBA. So for closed loop, that is ADCBA, on applying KVL rule, that is Kirchhoff's voltage law, we have, अगर हम लूप की डायरेक्शन सेम ले लें जो करंट की डायरेक्शन है, तो यहाँ पे इस सेल का पहले नेगेटिव आएगा देन पॉजिटिव, तो इसकी EMF को हम लेंगे पॉजिटिव। सो वी हैव 12। अब यहाँ I3 टुवर्ड्स राइट फ्लो कर रहा है, हेंस यहाँ पॉजिटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव, एंड लूप की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव आ रहा है देन नेगेटिव, हेंस यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा I3 और रेजिस्टेंस का वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड I3 इज I1 प्लस I2, तो I3 की जगह डायरेक्ट I1 प्लस I2 लिखते हैं यहाँ। सो वी हैव 4 इंटू I3 दैट इज I1 प्लस I2। सो ये फर्दर मूव करेंगे तो इस रेजिस्टेंस का भी पहले पॉजिटिव आएगा देन नेगेटिव, बिकॉज जब I3 यहाँ इस जंक्शन में पहुंचेगा ये दोबारा से डिवाइड हो जाएगा इंटू I1 एंड I2। I2 इस लूप में फ्लो करेगा एंड I1 इस लूप में। सो वी हैव हियर पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, हेंस यहाँ पर जो I1 और R1 का प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो वी हैव 2 इंटू I1 प्लस, एंड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 12 इंटू इक्वल्स टू, this is 4I1 and this is 2I1, so we have 6I1 plus 4I2. Let this be equation number 1. Now applying KVL rule for this loop, that is ADEFA. For closed loop ADEFA we have, अच्छा इसकी डायरेक्शन भी हम वही ले लेते हैं जो करंट की डायरेक्शन है, that is दिस डायरेक्शन। अब इस लूप की डायरेक्शन में पहले इस सेल का नेगेटिव आ रहा है देन पॉजिटिव, हेंस यहाँ पर इस सेल की EMF भी क्या होगी, पॉजिटिव। सो 6 इक्वल्स टू, आगे मूव करेंगे सो ये करंट की डायरेक्शन इस साइड है, हेंस यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ पर I3 और 4 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज वी हैव 4 इंटू I3 एंड I3 इज I1 प्लस I2, सो वी हैव I1 प्लस I2 प्लस, आगे मूव करेंगे, अब I2 इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, एंड लूप की डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, सो यहाँ पे R2 एंड I2 का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो वी हैव I2 इंटू 1 दैट इज I2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4I1 प्लस 4I2 प्लस I2, सो 4I2 एंड I2 कंबाइन कर जाएंगे, सो वी हैव 6 इक्वल्स टू 4I1 प्लस 5I2। Now solving equation 1 and 2 by using elimination method, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। सो यू विल गेट I1 इक्वल्स टू, I1 आ जाएगा 18/7 एम्पियर्स, एंड यू विल गेट I2 इक्वल्स टू -6/7 एम्पियर्स।
अब हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल। सो अगर हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लें, सो वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों सेल्स के अक्रॉस भी होगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस resistance R, this is equals to I3 into capital R, and I3 is nothing but I1 plus I2 into R, and I1 I2 की वैल्यूज ये गिवन है, मतलब फाइंड आउट की है हमने अभी। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, इक्वल्स टू, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी हैव 18 minus 6 by 7 into 4, so this is 12 by 7, and 12 into 4 is 48 by 7 volts. Now potential difference across each cell कितना हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, सो ये भी कितना आ जाएगा 48 by 7 volts. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अब इस क्वेश्चन में हमें सर्किट में लूप की डायरेक्शन भी गिवन है एंड इवन करंट्स की डायरेक्शन भी ऑलरेडी गिवन है. सो वी हैव टू फाइंड यूजिंग किरचॉफ्स रूल द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3. अब अगर इस जंक्शन पॉइंट पे हम KCL रूल अप्लाई करें, लेट दिस पॉइंट बी A, this is B, C, D, E and F. Now applying KCL rule, that is Kirchhoff's current law at junction A, we have, अब I3 towards junction जा रहा है and I1 away from junction, this is I1, this is I3, ये directions already given है question में, and I2 is going away from the junction, so we have माइनस I1 माइनस I2, ये माइनस इसलिए बिकॉज ये दोनों करंट्स अवे फ्रॉम जंक्शन जा रहे हैं, एंड पॉजिटिव I3 बिकॉज I3 इज गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन. सो यहाँ से I3 कितना आ गया, इक्वल्स टू I1 प्लस I2. अब अगर हम अपर लूप में, दैट इज इन ADCBA, इसमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करें, सो वी हैव, एंड लूप की डायरेक्शन ऑलरेडी हमें गिवन है. अब इस लूप की डायरेक्शन में पहले सेल का नेगेटिव आ रहा है देन पॉजिटिव, हेंस इसकी EMF हम लेंगे पॉजिटिव. फॉर अपर लूप ऑन अप्लाइंग KVL रूल वी हैव +2. फर्दर मूव करेंगे, अब इस सेल का पहले पॉजिटिव आ रहा है देन बाद में नेगेटिव, हेंस इसकी EMF कैसी होगी, नेगेटिव लेंगे, -I. अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट गिवन है, हेंस यहाँ पॉजिटिव होगा एंड यहाँ नेगेटिव. सिमिलरली इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट की डायरेक्शन कैसी है, अलोंग राइट साइड, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव. एंड अगर हम लूप के अकॉर्डिंग लूप की डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें पहले यहाँ मिल रहा है नेगेटिव देन पॉजिटिव, हेंस यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा रेजिस्टेंस एंड करंट का वो कैसा होगा, नेगेटिव. सो वी हैव -4 इंटू, एंड करंट कौन सा है यहाँ, I1, -4 I1. आगे मूव करेंगे देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस. अब इस रेजिस्टेंस का पहले हमें पॉजिटिव मिल रहा है देन नेगेटिव, एंड करंट कौन सा यहाँ, I2. सो वी हैव +3 इंटू I2 +3I2. सो इसको हम लिख सकते हैं दैट वी हैव 3I2 -4I1 इक्वल्स टू 1. नाउ अप्लाइंग KVL रूल इन लोअर लूप, सो वी हैव, for lower loop on applying KVL rule we have, अब अगर इस लूप की डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो हमें इस सेल का पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव मिलेगा, हेंस इसकी EMF कैसी होगी, पॉजिटिव +4. फर्दर मूव करेंगे तो इस सेल का हमें पहले मिलेगा पॉजिटिव टर्मिनल देन नेगेटिव टर्मिनल, तो इसकी EMF हम लेंगे नेगेटिव बाय साइन कन्वेंशन. अब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट ऐसे जा रहा है, हेंस यहाँ पॉजिटिव होगा एंड यहाँ नेगेटिव, एंड इस रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट जा रहा है टुवर्ड्स राइट एंड यहाँ है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. सो लूप की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव आ रहा है इस रेजिस्टेंस का, बाद में नेगेटिव, हेंस यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम एंड करंट I3, इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा होगा, पॉजिटिव. सो वी हैव 2I3
पॉजिटिव 2i3। फर्दर मूव करेंगे तो हमें दोबारा यहाँ इस रेजिस्टेंस का पॉजिटिव मिल रहा है, बाद में नेगेटिव, हेंस यहाँ पर इस रेजिस्टेंस और करंट दैट इज i2 का प्रोडक्ट भी क्या है, पॉजिटिव। सो वी हैव प्लस 3i2। सो यहाँ से आ गया हमारे पास 3i2 प्लस 2i3 एंड i3 इज i1 प्लस i2। सो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3 volts। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस वी हैव 3i2, दिस इज 2i1 प्लस 2i2। अब ये 2i2 और 3i2 ऐड हो जाएंगे, सो वी हैव 5i2 प्लस 2i1 इक्वल्स टू 3। Let this equation be equation number 1 and let this equation be equation number 2। अब अगर हम इस इक्वेशन को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें, so we get 10i2 plus 4i1 equals to 6 and let this equation be equation number 3। Now adding equation 1 and equation 3, that is equation 1 plus equation 3। So on adding right side we have 6 plus 1 that is 7 आ जाएगा, and left side में this term and this term ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, and 3i2 plus 10i2 is 13i2। So यहाँ से i2 करंट आ जाएगा 7/13 एम्पियर्स। एंड जब आप इस करंट की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, या तो इक्वेशन नंबर 1 में कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में या इक्वेशन नंबर 3 में, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ i1 और वो कितना आ जाएगा 2/13 एम्पियर्स। एंड नाउ i3 इज i1 प्लस i2। तो यहाँ से i3 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके डिनोमिनेटर सेम है तो 13 आ जाएगा, एंड 7 plus 2 is 9, that is 9/13 amperes। So this is the value of i3। Now moving to next problem, applying Kirchhoff's laws to the loops AC BPA, that is A, this is C, B, PA, and AC BQA, that is A, C, B, this is QA, to write the expressions for the currents I1, I2 and I3 and hence find the values of I1, I2 and I3। So हमें इन दो लूप्स के अक्रॉस किरचॉफ्स लॉज को लगाना है एंड हमें करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले इस जंक्शन के अक्रॉस हम KCL रूल अप्लाई करते हैं। सो बाय KCL रूल, बाय अप्लाइंग KCL रूल एट जंक्शन A, अब यहाँ करंट I1 टुवर्ड्स जंक्शन फ्लो कर रहा है, I2 भी टुवर्ड्स जंक्शन, हेंस दोनों करंट्स की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। सो वी हैव प्लस I1 प्लस I2, एंड यहाँ से करंट I3 इज मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो दिस इज माइनस I3 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से I3 कितना आ गया, इक्वल्स टू I1 प्लस I2। नाउ फ्रॉम द लूप ACBPA, दैट इज ACBPA, अब इस लूप की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही ले लेते हैं, दैट इज दिस डायरेक्शन। दिस इज फॉर लूप ACBPA। अब इस लूप की डायरेक्शन में जो ये सेल है इसका पहले नेगेटिव टर्मिनल आएगा देन पॉजिटिव, हेंस हमारे पास वोल्टेज क्या आ जाएगी, दिस इज फ्रॉम लूप ACBPA। अब पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है देन पॉजिटिव, तो यहाँ पे EMF आ जाएगी +6 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अब इस सेल का रेजिस्टेंस भी गिवन है दैट इज 0.5 ओम। अब जो ये करंट है दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, हेंस यहाँ पे पॉजिटिव होगा इस रेजिस्टेंस का और यहाँ नेगेटिव, एंड लूप की डायरेक्शन में पहले पॉजिटिव ही आ रहा है रेजिस्टेंस का एंड बाद में नेगेटिव, हेंस यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा रेजिस्टेंस और करंट का वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, दैट इज 0.5 इंटू I1। फर्दर मूव करेंगे देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर I3 भी इस साइड जा रहा है, दैट इज ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सो यहाँ पर भी जो प्रोडक्ट होगा I3 एंड 12 ओम का वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। सो वी हैव 12I3। नाउ वी नो दैट कि जो I3 है दिस इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट 0.5 I1 प्लस 12
I1 प्लस I2। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 12I1 एंड यहाँ से आ जाएगा 12I2। अब 12I1 और 0.5I1 ऐड करके कितना हो जाएगा, 12.5I1। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इक्वल्स टू 12.5I1 प्लस एंड विथ दिस टर्म 12I2, that is 12I2. Now let this equation be equation number 1. Now from loop ACBQA, that is ACBQA, this loop, अब इस लूप की डायरेक्शन भी हम करंट की डायरेक्शन के अलॉन्ग ही ले लेते हैं, तो उस केस में भी यही डायरेक्शन होगी लूप की। अब जब हम इस लूप के अकॉर्डिंग मूव करेंगे तो हमें इस सेल का पहले नेगेटिव मिलेगा देन पॉजिटिव, हेंस इसकी ईएमएफ भी कैसी होगी, पॉजिटिव। सो फ्रॉम लूप, क्लोज लूप, that is ACBQA, we have plus 10 equals to, अब जो इस सेल का रेजिस्टेंस है उसका और इस I2 करंट का प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जो लूप की डायरेक्शन है वो भी इसी के अलोंग है एंड करंट भी इसी के अलोंग जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव होगा रेजिस्टेंस का, एंड लूप के पाथ में भी पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा रेजिस्टेंस का, हेंस यहाँ आ जाएगा +1 इंटू I2, दैट इज +I2। फर्दर मूव करेंगे देन वी हैव दिस रेजिस्टेंस, अगेन ये प्रोडक्ट भी क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि लूप के पाथ में यहाँ पहले पॉजिटिव आएगा देन नेगेटिव। सो वी हैव +12 इंटू I3। नाउ I3 इज I1 प्लस I2, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, सो वी हैव I2 प्लस 12 I1 प्लस I2। अब यहाँ से 12I2 एंड I2 ये ऐड हो जाएंगे, सो वी हैव 10 इक्वल्स टू 12I1 plus 13I2 and let this equation be equation number 2. अब हम इन दो इक्वेशंस को यूजिंग एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 13, अगर इन टर्म को हम सेम बना दें और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशंस को, तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी। सो इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 13/12 से, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी, 13I2, बिकॉज 12 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ भी 13I2 है, एंड इन दो इक्वेशंस को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी यहाँ से। सो वी हैव इक्वेशन 1, जब इसको मल्टीप्लाई किया 13/12 से कितना आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में कितना आएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, 6 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, सो वी हैव 13/2 एंड ये आ जाएगा 12.5 इंटू 13/12 into I1 and this is 12I2 into 13/12। अब 12 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा +13I2। लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें, अच्छा इसकी लेफ्ट साइड को भी राइट साइड में लिख लेते हैं, दैट इज 12I1 plus 13I2 इक्वल्स टू 10। अब अगर हम इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो इस इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, सो ये टर्म्स तो कैंसिल होगी, एंड ऑन राइट हैंड साइड वी हैव 10 माइनस 13/2। जब आप एलसीएम लोगे यू विल गेट 20 माइनस 13/2, दैट इज 7/2, एंड ऑन लेफ्ट साइड वी हैव दीज टू टर्म्स और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, सो वी हैव 12I1 कॉमन ले लेते हैं, 12 माइनस 13 इंटू 12.5/12, दिस इज बाई 1 एंड I1 इज कॉमन। अब जब आप यहाँ एलसीएम लोगे यू विल गेट 12 इंटू 12 इज 144 एंड इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 162.5, साथ में I1 इक्वल्स टू 7/2 एंड ये 2 और 12 कैंसिल हो जाएंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करके आएगा -18.5 I1 इक्वल्स टू 7 एंड नीचे 6 भी आएगा। So now cross multiplying we have -18.5 I1 equals to 42, that is I1 equals to 42/18.5। so इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा -420/185। इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट -84/37।
So this is the value for I1 current. So I1 is minus 84/37. अब अगर आप इस I1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, लेट्स से 1 में या 2 में पुट करते हो, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ I2 करंट, और वो आ जाएगी आपकी इक्वल्स टू 106/37 एम्पियर्स. दिस इज इन एम्पियर्स. एंड I3 इज I1 प्लस I2. सो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे, सो यू विल हैव, डिनोमिनेटर तो सेम ही है 37, एंड ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा. एक्चुअली ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे बिकॉज हमारे पास यहाँ नेगेटिव साइन है. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग वी हैव 22/37 amperes. So I3 is 22/37 amperes. So this is all about today's video. आज हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करे ऑन द बेसिस ऑफ किर्चॉफ्स लॉज. हमने किर्चॉफ्स लॉज को अप्लाई करके कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व करना सीखा. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर. थैंक यू.